जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे सभी साथियों का इस क्लास में स्वागत है। ये सीरीज जो चल रही है जहर सीरीज चल रही है। जहर सीरीज में मैं आपको नए नए कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। इन कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो अभी तक क्या हो रहे थे, मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा था। अभी मैंने लेकिन कुछ आपके सामने मैं आपको एक पीडीएफ दिखा रहा हूँ जिससे मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन बना दिए हैं। इस सीरीज में अगर आप देखेंगे मैंने 5 चैप्टर कवर किए हुए हैं। ये 5 चैप्टर मैंने कवर किए। मैं आपको पहले पूरी किताब दिखा देता हूँ और मैं आपको सीक्वेंस से इसको पूरा सॉल्व कराऊंगा। एक ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और सारे मुझे जो लगता है सारे अच्छे सवाल होने चाहिए यूपीएसआई के लिए। देखिए यहाँ पे एपी भी कवर है, यहाँ पे जीपी भी कवर है, यहाँ पे नंबर सिस्टम का पूरा पार्ट कवर है, इकाई का मान निकालने से लेके पूरा कवर है। इस सीरीज को मैं बहुत थोड़ा सा वीडियो बड़े बनाऊंगा। अभी जो वीडियो छोटे बना रहा था, लेकिन आप लोगों का प्यार ठीक ठाक मिल रहा है तो मैं वीडियो थोड़े से बड़े बनाऊंगा। इस सीट में मैंने 200 क्वेश्चन लिए हैं, 200 सवाल। ये 200 क्वेश्चंस में 5 चैप्टर कवर हो रहे हैं। आपका नंबर सिस्टम भी कवर हो रहा है, आपका एलसीएम एचसीएफ कवर हो रहा है, आपका एवरेज कवर हो रहा है, आपका सिंप्लीफिकेशन कवर हो रहा है और घातांक करनी भी कवर हो रहा है। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, मैंने इसमें सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं, पहले एक बार देख लीजिए ताकि आपको इस सीट को पढ़ने का मन करे। और ये सीरीज में शुरुआत से लेकर लास्ट तक कराऊंगा। ये आपके सामने क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं। तो इसमें यहाँ पर मैंने आपके 5 चैप्टर कवर किए हुए हैं। आज से मैं सीट को लगवाना स्टार्ट कर रहा हूँ। आज वीडियो जितनी देर का बन पाता है बनेगा, और कल से ये क्लास थोड़ी सी और बड़ी होगी। इस सीट को मैं जल्दी कवर करा दूंगा। लगभग 1 घंटे का वीडियो आपको रोज मिल जाएगा, 1 घंटे क्लास आपको रोज मिल जाएगी और आपको अच्छा लगेगा कि आपने कुछ नया सीखा है, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे हैं। क्योंकि सवाल भी अच्छे हैं और कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम अलग हैं। जैसे कि शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि 10,500 के कुल कितने गुणनखंड हैं। तो जो भी लोग नए लोग हैं और गुणनखंड के बारे में नहीं जानते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि गुणनखंड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको आता है तो आप आंसर लगा के वीडियो को आगे बढ़ा लीजिएगा, लेकिन मैं सिखाऊंगा एक एक सवाल। मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा। पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग कई बार अपवर्त बोलते हैं, कई बार फैक्टर बोलते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे बोला कि 60 के अपवर्त क्या है। क्वेश्चन क्या बोला, 60 के अपवर्त क्या है। 60 के अपवर्त जो मतलब इसका मतलब ये होता है कि 60 कितने नंबर से कटता है। 60 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से, 6 के बाद 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 30 से और 60 से। 60 इतने नंबरों से कटता है। ये तीन, ये तीन, ये तीन और ये तीन, टोटल नंबर जो हो गए वो 12 हो गए। कितने हो गए, 60 12 नंबर से कटता है। लेकिन एग्जाम का जो पहले का पैटर्न था, मैं बात कर रहा हूँ 2012 से लगा के 2000 लगभग 17 तक। अगर एग्जाम के पहले के पैटर्न पे तुम लोग आते हो तो सवाल ऐसे बनते थे, 60 के अपवर्त क्या है, 72 के अपवर्त क्या है, 120 के अपवर्त क्या है। एग्जामिनर पहले आपसे ऐसे ही पूछता था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, हम लोग 17 के बाद आते हैं। 17 के बाद जो क्वेश्चन इसमें बने थे, इस टाइप के जो सवाल बने थे वो ऐसे बने थे कि बताइए, क्वेश्चन बना दिए 3600 कितने नंबर से भाज्य है। क्वेश्चन क्या बना दिया, 3600 कितने नंबर से भाज्य है। जैसे आपको बोला 7200 कितने नंबर से भाज्य है, 4500 के अपवर्त क्या है। अब हम लोग यहाँ पे जो बन रहे हैं, जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैं आपको एक बार रिमाइंडर कराता हूँ कि आप लोग यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हो इस आज की क्लास में। हम लोग यहाँ पे पूरे पूरे अपवर्त सीख जाएंगे, अपवर्त सीख जाएंगे, सम अपवर्त सीख जाएंगे, सम अपवर्त का मतलब इवन फैक्टर सीख जाएंगे, ऑड अपवर्त सीख जाएंगे, विषम वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। विषम के बाद हम लोग सीखेंगे यहाँ पे अपवर्त में सीखेंगे अभाज्य अपवर्त कैसे बनते हैं, अभाज्य के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, भाज्य के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वर्ग कैसे बनते हैं, घन कैसे बनते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वर्ग अपवर्त। जैसे अगर आपको लगता है कि आपको आता है तो आप बिल्कुल मत देखो। क्वेश्चन बनेगा 14,400 के वर्ग अपवर्तों की संख्या क्या है। 14,400 के वर्ग अपवर्तों का योग क्या है। 9 की पावर 9 के घन अपवर्तों की संख्या क्या है। ये सब आप आज की क्लास में सीखने वाले हो, एक क्लास में। इसके बाद हम लोग सीखेंगे इनके योग। क्या सीखेंगे, इनके योग। फिर सीखेंगे अपवर्तों का योग, अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योग, अपवर्तों का गुणनफल। अब आपके सामने एक सवाल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले। अगर आपको लगता है आप क्लास छोड़ के तुरंत जा सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप क्लास छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ। लगभग 15 सवाल में मैं आपको पूरा अपवर्त सिखा दूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, आपको एग्जाम में समझ नहीं आएगा करने कैसे हैं। अब इस क्वेश्चन पे मैं बात करता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग रह रहा है यहाँ पे।
मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सही करना चाहूँगा। ये जो क्वेश्चन है 576 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या है। अगर आपको लगता है कि आपको आता है, ये ऑप्शन देखिएगा, 24 की पावर 21 है, 24 की पावर 17 है, 24 की पावर 19 है और 24 की पावर 20 है। ये सवाल है, ये इसके ऑप्शन है। अगर आपको लगता है तो क्लास को यहीं पे छोड़ दो, आपको क्लास बिल्कुल नहीं देखना है क्योंकि अपवर्थ आपको आता है। आप अगली क्लास देखिएगा, अगले क्वेश्चन में और अच्छे होंगे। आज के 15 सवाल सारे अच्छे सवाल होंगे, पूरा टाइप सिखा दूंगा। और अभी बिल्कुल क्लास को केवल देखना और बाद में कमेंट करना क्लास कैसी लगी। एक नई सीरीज है, 200 क्वेश्चन की सीरीज में लेके आपके सामने आऊँगा चैप्टर वाइज। ये सारे चैप्टर वाइज हैं। चैप्टर वाइज का मतलब आपकी तैयारी हो जाएगी। और शाम को मैं आपको करा रहा हूँ मिसलेनियस प्रैक्टिस। एक वीडियो आपको शाम को मिलता है जिससे मैं आपको 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। एक सुबह मिल रहा है जहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट भी मैं आपको चैप्टर वाइज सिखाऊंगा। चलिए हम लोग बात करते हैं आज के क्वेश्चन पे, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं पहले सवाल पे, सुनिएगा। देखो, पहले के सवाल जो थे वो लिख के गिने जा सकते थे कि कौन नंबर कितने नंबर से कट रहा है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो टाइप सुनिएगा, थोड़ा समझिएगा। x की पावर n के जो अपवर्त होंगे, x की पावर n के अपवर्त n+1 होंगे, x की पावर n के जो गुणनखंड होंगे वो n+1 होंगे, x की पावर n के जो फैक्टर होंगे वो n+1 होंगे। कहने का मतलब क्या है, ये भी ध्यान रखना, x एक हमेशा प्राइम नंबर हो, अभाज्य नंबर हो। x कैसा नंबर हो, अभाज्य नंबर हो। आप इसको लिखोगे 0.1 बना के, ये आज का कॉन्सेप्ट बना। ये आपका टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या बना, x की पावर n के अपवर्त n+1 होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। जैसे लिखा है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का मान होता है 16। 16 किससे किससे कटता है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से। 16 इन 5 नंबरों से कटता है। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। जैसे आपसे बोला गया कि 2 की पावर 10 के अपवर्त क्या है, आप सीधे आंसर कहोगे 11। आपसे बोला गया 3 की पावर 15 के अपवर्त क्या है, आप सीधे आंसर कहोगे 16। कोई भी नंबर अगर प्राइम है उसके अपवर्त आपसे पूछे जाए तो जो पावर लगी है उसमें एक जोड़ दें, जो पावर लगी है उसमें एक जोड़ दें। तो चलिए आप लोग आंसर कमेंट करोगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सभी लोग आंसर कमेंट जरूर करोगे। अगर ऐसी क्लास कंटिन्यू चाहते हो तो, नहीं चाहते हो तो कमेंट मत करना, चुपचाप बैठना, मैं क्लास देने से फिर बाद में बंद कर दूंगा। लेकिन अगर कमेंट करोगे क्लास लगातार चलती रहेगी यूपीएससी के एग्जाम तक। जैसे बोला 2 की पावर 10 के अपवर्त आप लोग आंसर कमेंट करेंगे, 3 की पावर 15 के अपवर्त आप लोग आंसर कमेंट करेंगे कि पहले का आंसर ये हुआ, दूसरे का आंसर ये हुआ, तीसरा जो हुआ वो 5 की पावर 15 के अपवर्त, ये आप लोग कमेंट करोगे। उम्मीद है इतना सीख गए होंगे। तो पॉइंट 1 क्या बना, पॉइंट 1 ये है, x की पावर n के अपवर्त n+1 होंगे, जहां पर x एक हमेशा प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या होगी, और 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। चलिए थोड़ा आगे सीखते हैं, आगे ध्यान से देखना। अब सुनना, अब एक मन में सवाल आता है कि सर जब प्राइम नंबर नहीं हो तब हम लोग क्या करेंगे। तो हमको सिखाने आ रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी ने इसको आपने कमेंट किया होगा। इसका आंसर आएगा 11, इसका आंसर आएगा 16, इसका भी आंसर आएगा 16। आप सभी ने कमेंट किया, इसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आगे सीखने आ रहे हैं। जब यहाँ पर ऐसा हो जाए कि ये प्राइम ना हो तब हम लोग क्या करने वाले हैं। जैसे उसने बोला कि बताइए 6 की पावर 2 के अपवर्त क्या हैं। आपको पता है 6 की पावर 2 का मान 36 होता है। 36 किससे किससे कटता है, गिनने की जरूरत नहीं है। आप इसके फैक्टर करो, 6 के फैक्टर करो, 2 गुणे 3। आपको फैक्टर प्राइम करने हैं। पावर यहाँ पे 2 है, पावर यहाँ पे 2 है। 2 की पावर 2 के अपवर्त 3 होते हैं, 3 की पावर 2, पावर 2 अपवर्त 3 होंगे। आंसर हो गया 9। मतलब 6 की पावर 2 मतलब 36 9 नंबर से भाज्य है। आप चाहो तो लिख के देख भी सकते हो। तो आप पॉइंट 1 सीख गए हो कि x की पावर n के अपवर्त n+1 होंगे। पॉइंट 2 आपने सीखा है क्या, कि बताइए 6 की पावर 2 के अपवर्त क्या है। जब बेस प्राइम नहीं होगा तो बेस प्राइम कर लेंगे। पॉइंट 2 क्या हुआ, जब बेस में जो बेस है, जो इसका आधार है, जब वो अभाज्य नहीं होगा तो उसको फैक्टर करके अभाज्य बना लेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट सुनना, तीसरा पॉइंट समझना। तीसरा पॉइंट यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। तीसरा पॉइंट कुछ ऐसा बनेगा कि जैसे आपको बोला गया कि 12 की पावर 2 के अपवर्त क्या है। तो 12 के फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 3 होता है, पावर 2 पावर 2 पावर 2 होता है। 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 हुआ, तो 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 3 हुआ। तो ये सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 2 अपवर्त 5 होंगे, 3 की पावर 2 अपवर्त 3 होंगे, तो आंसर 15 हुआ।
यहाँ पे जो आप लोगों से गलती होती है, ध्यान रखना, ये बेस कभी रिपीट नहीं होते। अगर एक साथ कभी 2-3 बार लिखे हैं तो उनको एक साथ अरेंज करके लिखिए, तभी आप आंसर लगा पाएंगे। बेस कभी भी रिपीट नहीं होते, बेस कभी भी रिपीट नहीं होते। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट, बेस हमेशा प्राइम हो। दूसरा पॉइंट, जब प्राइम नहीं होगा तो फैक्टर कर लेंगे। तीसरा पॉइंट, बेस कभी रिपीट नहीं होते। यूपीएसआई के जो विद्यार्थी, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं ये क्वेश्चन तो आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, इसके अलावा कुछ नई बातें सिखाऊंगा जो मुझे लगता है कि एग्जाम में ऐसा हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं। देखो, इसके फैक्टर करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। बोलिए, या क्या यहाँ तक आपको कोई समस्या है? ये आप इसको ध्यान से देखिए, ये 35 × 3 लिखा हुआ है। इसको ध्यान से देखिए, 4 × 25 लिखा हुआ है। यहाँ से आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ से आप 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ से 5 × 7 लिख सकते हैं। इस 5 को यहाँ भेज दें, भेज दिया, तो ये 7 की पावर 1 हो गया और 5 की पावर 3 हो गया। देखो, यहाँ पर सारे बेस प्राइम हो गए हैं। आप चाहो तो इसको इस तरह भी इसके फैक्टर कर सकते हो। आप इस तरह भी इसके फैक्टर कर सकते हो, तो 2 2 बार मिलेगा, 3 1 बार मिलेगा, 5 3 बार मिलेगा, 7 1 बार मिलेगा। इसमें 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 1 जोड़ेंगे 2 होगा, 1 जोड़ेंगे 2 होगा, 1 जोड़ेंगे 4 होगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। सवाल का आंसर है 48। ऐसा कोई भी सवाल आपको दिया जाए, उम्मीद है सभी लोग कर पाओगे। अपने स्थान पर आप जहां बैठे हो, एक बार बोलो, समझ आया कि नहीं आया? बोलिए, समझ आया कि नहीं आया? शायद सबको आ गया होगा, सबने कर लिया। चलिए, मैं आपसे पूछता हूँ 3600 के अपवर्तों की संख्या क्या है? वीडियो को पॉज करें, वीडियो को रोकें वहीं पे, और एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट करें। क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट करें। मैंने आपसे पूछा है 3600 के अपवर्तों की संख्या क्या है? मैंने आपसे यहाँ पे पूछा है कि 3600 के अपवर्तों की संख्या क्या है? 3600 के अपवर्तों की संख्या क्या है? ठीक है, आपने उम्मीद कर लिया होगा। देखो, पहला मेथड तो ऐसे करते हैं हम लोग कि 3600 को पहले फैक्टर करते हैं। 2 से काटा 1800 मिला, 2 से काटा 900 मिला, 2 से काटा 450 मिला, 2 से काटा 225 मिला, 3 से काटा 75 मिला, 3 से काटा 25 मिला, 5 से काटा 5 मिला और 5 से काटा तो 1 मिला। यहाँ पर 2 कितनी बार मिला? तो आपने कहा हाँ सर 2, तो यहाँ 4 बार मिला है। फिर देखिए 3 कितनी बार मिला? 3 सर 2 बार मिला है। 5 2 बार मिला है, तो 2 की पावर 4, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3, और आंसर क्या हो जाएगा? 45। फैक्टर करने का मेथड ऐसा ही है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हो तो आप और भी आसानी से कर पाते हो। आप यहाँ पे 36 × 100 लिखते, आप यहाँ पे 9 × 4 लिखते और इसको लिखते 4 × 25, सीधे फैक्टर हो गए। ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 9 का मतलब 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। वो बेसिक सी बात है। मैंने आपसे क्या कहा था? पहली बात क्या कही थी कि बेस को हमेशा प्राइम कर लीजिएगा। दूसरी बात क्या कही थी? बेस कभी रिपीट ना हो। तीसरा पॉइंट क्या कहा था? अगर कभी रिपीट हो तो एक साथ लिखना, एक साथ कर लेना। तो ऐसे आपने यहाँ पे 4 को एक साथ 2 की पावर 4 बनाया, इसमें 1 जोड़ते हैं 5 हुआ, 1 जोड़ते हैं 3 हुआ, 1 जोड़ते हैं 3, और सवाल का आंसर 45 हुआ। ये इस तरह के मेथड को थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग अपवर्त सब कुछ निकाल लोगे। कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए, आप लोग अपवर्त कर पाओगे। ठीक है, अपवर्त में एक नया सवाल बनाया, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। नया क्वेश्चन कैसे बनाया और किस तरह आपसे पूछेगा। उससे पूछा 10 की पावर 2 गुणे 12 की पावर 2 और गुणे यहाँ पे कुछ दे दिया 20 की पावर 3 के अपवर्तों की संख्या क्या है, ऐसे आपसे पूछा। आपको लगा ये तो नया सवाल हो गया, अब हमें ये नहीं आएगा। यूपीएसआई वाले विद्यार्थी प्रॉपर नोट्स बनाए और उसको लिखें। जो इस सीरीज में मैं आपको करा रहा हूँ, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कि 200 क्वेश्चन की सीरीज में मैं आपके 5 चैप्टर कवर कर रहा हूँ, तो एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन पूरा टाइप से समझाना पड़ रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको सर कॉन्सेप्ट पता है, केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि हर बच्चे का भला हो जाए। जिसने अभी तैयारी नहीं की है, कॉन्सेप्ट बताते हुए मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। जिनको आता है वो वीडियो को स्किप करते हुए क्वेश्चन के आंसर देखते चले, जिनको नहीं आता है वो पूरा पढ़ते चले। एक छोटा सा कमेंट करना, पूरा पढ़ना है कि केवल सवाल लगाने हैं। एक छोटा सा कमेंट आप जरूर करना कि पूरा पढ़ना है कि क्वेश्चन भी लगाने हैं आपको। हाँ, अगर आप क्वेश्चन लगाने को कहोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, इस बात का आपको ख्याल रहे। ऐसे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। 10 के फैक्टर किए, 10 के फैक्टर 2 × 5 हुए। 12 के फैक्टर किए, 2 × 2 × 3 हुए।
20 के फैक्टर किए, 2 गुणे 5 हुआ। उम्मीद है यहाँ तक सभी लोग सीख गए होंगे। यहाँ पे पावर 2 था, यहाँ पे पावर 2 था, यहाँ पे भी पावर 2 है, पावर 2 है, पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। सबसे पहले 2 को एक साथ कर लें। आपने देखा 3 3 6, 6 2 8, 8 और 2 10। फिर देखिए एक बार 3 3 6, 6 और 2 6 और ये हो गया 4 10, 10 और 2 हो गया 12, 2 मिले हैं 12। फिर देखिए 3 को अलग कर लीजिए, 3 यहाँ पे आपको एक ही बार दिख रहा है, 3 की पावर 2 है। अब 5 को अलग कर लीजिए, 5 की पावर 5 बन गया। यहाँ पे 1 जोड़ेंगे 13, 1 जोड़ेंगे 3, 1 जोड़ेंगे 6, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 13 गुणे 18। 18 3 54 का 4, कैरी कितना 5, 18 कम 18, 18 और 5 कितना हुआ 23। क्वेश्चन का आंसर 234। अब ये बताओ, अगर मानो कहीं गलती हो भी जाए, क्या आपको टाइप क्लियर नहीं हुआ? टाइप क्या समझना है? सबसे पहला पॉइंट, बेस को प्राइम बनाना है। दूसरा पॉइंट, बेस कभी रिपीट ना हो। अगला पॉइंट, जितनी पावर होती है उसमें ही जोड़ते हैं। एक क्यों जोड़ते हैं, उसके पीछे कारण क्या है ये भी ध्यान लीजिए कि एक हम लोग जोड़ते क्यों हैं। पहले बताओ, आपको ये बात सबको समझ में आ गई है? अपवर्त का कोई भी सवाल आप लोग कर पाओगे, अब कोई दिक्कत किसी को नहीं है। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर से देखिए, फिर से एक बार सुनिएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे 2 की पावर 3 के अपवर्ड क्या है, ऐसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक जोड़ते क्यों हैं। तो 2 की पावर 3 जो होता है वो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से कटता है। और किसी की पावर 0 का मान 1 होता है। तो 1 2 4 8 से कटता है। शायद समझ में आया होगा कि एक जोड़ते क्यों है। कोई भी नंबर अपनी पावर 0 से भाज्य होता है और किसी की पावर 0 का मान 1 होता है, इसीलिए हमेशा एक जोड़ते हैं। जब भी अपवर्ड निकालते हैं तो एक जोड़ते हैं। मेरे दिमाग के बहुत सारे इसके नए सवाल अभी और भी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले 15 क्वेश्चन करा लूं, फिर तुम्हें नया सिखाता हूँ, ठीक है। फिर तुम्हें अपवर्ड में भी और नया सिखाता हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ध्यान से देखिए। आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया। अभी तक यहाँ पर ये क्वेश्चन ये आता था, अगर आपने क्वेश्चन पहले पढ़े होंगे, कि ये संख्या किससे भाज्य है, ये सवाल किससे भाज्य है। उसका तरीका क्या होता था ये मैं अब आपको बता दूंगा। यहाँ पर आपसे पूछा है इसमें अपवर्तों की संख्या कितनी है। ध्यान से देखिए कैसे करना होता है, ध्यान से देखिए। इसमें जो भी आपको नंबर दिए गए हैं, सबसे छोटा नंबर कॉमन ले लीजिए। आप इसको अरेंज कर लो, 5 की पावर 10 गुणे 5 की पावर प्लस 5 की पावर 12 और प्लस 5 की पावर 13 लिखा हुआ है। आपने 5 की पावर 10 कॉमन ले लिया, 1 मिला, 5 मिला, 25 मिला और 75 मिला। यहाँ तक आप सभी लोग ठीक हैं। फिर से एक बार देखें, 75 नहीं मिला, ये आपको 125 मिला। 5 की पावर 3 125 होता है। 125 और ये 25, ये आपका टोटल हो गया 150। 155, 155 और 156, ये आपको मिला 156। क्या बोलिए सभी लोग यहाँ तक ठीक हो? क्या सभी लोग यहाँ तक ठीक हो? 5 की पावर 10 कॉमन ले लिया, 1 बचा, 5 की पावर 1 1 हो गया, 5 की पावर 2 25 और 5 की पावर 3 इतना हो गया। ये हो गया 150, 156 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 5 की पावर 10 तो हो गया, लेकिन 156 के आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। तो इसको आपने जैसे 4 से काटा, 4 से कट रहा है, 4 3 12, 4 से काटने पर 4 3 12, 3 बचा, 4 9 36। क्या सभी लोग यहाँ पे ठीक हो? हाँ ना कुछ बोलिए, जहां भी हैं कुछ बोला करिए। आपको बातें समझ में आ रही हैं तो रिस्पॉन्स जरूर किया करिए। आपने 4 से काटने पर फिर से देखा, आपने 4 से इसको आपने काटा तो 4 3 12, 4 9 36, ये हो गया 13 गुणे 3 गुणे 2 की पावर 2। यहाँ पर पावर 1 होगा। ये हो गया 2 की पावर 2 गुणे 13 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1। तो इसके जो अपवर्त होंगे वो 11 होंगे। यहाँ पर जो अपवर्त होंगे वो 3 होंगे। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। ये कितना हुआ, 11 गुणे 3 33, 33 गुणे 3 हो गया 66 और 66 दूनी हो गया है 132। आपके क्वेश्चन का आंसर 132 है। अब एक बार आप बताइए, क्या आप लोग ऐसे सवाल कर पाएंगे? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? समझ में आया? बोली कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए, आपने बोला हाँ सर समझ में आ गया है। आप आराम से वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन पूरा नोट करिए। सवाल अच्छा है, ऐसा कोई भी सवाल बने ऐसे ही करना होगा और ये इसका तरीका होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला समझिए। यहाँ से आपसे पूछा अपवर्तों का योग। क्या पूछा है? अपवर्तों का योग। तो मैं आपको एक हेडिंग लिखवा देता हूँ कि हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंडों का योग, यही हेडिंग है। मैं समय बचा रहा हूँ। गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं देखिए। पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक, फिर बात करेंगे एग्जाम में कैसे करना है। आपको आता है, आप इसको
वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, अगर आपको आता है अपवर्तों का योग निकालना आगे बढ़ा लीजिए, समय खराब मत करिए। मैं सिखाने आ रहा हूँ, पहले बेसिक फिर आसान। 60 कितने 60 के अपवर्तों का योग क्या है? क्वेश्चन क्या बना, 60 के अपवर्तों का योग क्या है? तो 60 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है, 12 से कटता है, 15 से, 20 से और 30 और 60 से कटता है। 60 30 90, 90 20 110, 110 और 15 125, 25 और 12 37, 37 10 47, 47 और 5 हुआ आपका 52, 52 और 4 47 और 4 51। एक बार फिर से देखें, 55 58 60, एक बार देखिएगा, दोबारा देखिएगा, 60 30 90, 90 20 110, 110 और 15 125, 25 और 12 37, 37 10 47, 47 और 5 आपका हो गया 52, 52 और 4 हो गया 56, 56 और 3 हो गया 59, 59 और 2 61 और 1 62, 162। कोई नंबर छूटा तो नहीं है? एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। हाँ, छूट गया है, गलती हो गई, ध्यान से देखना, बेग से जोड़ने में गलती हो गई। ऐसी गलती आपसे एग्जाम में भी होगी। गलती मुझसे हो रही ना अगर, तो आपसे लिखने में एग्जाम में गलती होगी, इसलिए ये दिमाग से निकाल दो कि बेसिक कर लोगे, ठीक है। भाई मैं तुम्हें सॉल्व करना सिखाऊंगा, कैसे उसमें फॉर्मूला लगाते हैं मैं आपको ये सिखाऊंगा, ध्यान देना, सुनना समझना। मैं बात कर रहा हूँ 60, किसकी बात कर रहा हूँ? 60। 60 1 से कटता, 2 से कटता, 3 से कटता, 4 से कटता, 5 से कटता, 6 पहले छूट गया था, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 60 होगा। अब इसको आप जोड़ोगे, 90 20 110, 110 15 125, 25 12 37, 47, 47 और 6 53, 53 और 5 58, 58 4 62, 62 3 65, 67 और 1 67, आंसर 168। एग्जाम में गलती होगी, ध्यान रखना, एग्जाम में गलती होगी। क्यों? एग्जाम में ऐसा मिलेगा 19,600 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है? क्या तुम बेसिक मेथड से कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, कभी नहीं कर पाओगे। अब इसका एग्जाम में मेथड क्या होगा, इस पे हम लोग बात करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन का एग्जाम में मेथड क्या होता है। चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है 60 के अपवर्तों का योग क्या है? तो 60 के, सबसे पहले 60 के फैक्टर करिए। आपने जब फैक्टर किए तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 मिला। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? बोलिए यहाँ तक समझ में आया? हमने यहाँ पर देखा 15 गुणे 4 60 होता है, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5, यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखना, इसके जो अपवर्त हैं वो 3 हैं, ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये बात आप सबको पता है। अपवर्त निकालना आप सभी को आता है, अपवर्त 12 होते हैं। अब जो सिखा रहा हूं महत्वपूर्ण है, पूरा दिमाग यहाँ लगाइएगा। यहाँ पे बोला है अपवर्तों का योग कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। 2 की पावर 2 लिखा है, तो 2 की पावर 0 से भाज्य, 2 की पावर 1 से भाज्य, 2 की पावर 2 से भाज्य है, 2 की पावर 2 इन 3 नंबर से भाज्य है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 से भाज्य है। इसके बाद 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 से भाज्य है। ये 1 और 5 लिखा है जो कि 6 हुआ, ये 1 और 3 लिखा है जो कि 4 हुआ, इनको ऐड करना है। ये कितना लिखा है? 1 2 और 4 लिखा है जो कि 7 हुआ। 7 चौको 28, 7 चौको 28, 28 गुणे 6, 28 गुणे 6 जो हो गया 28 इंटू 6, आपके क्वेश्चन का आंसर 168 आ गया है। ये क्वेश्चन का तरीका होता है। अगर तरीका समझ में आ गया है तो अब ये सवाल आप कर पाओगे, अब ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट करेंगे, कोशिश करिएगा सॉल्व करना है। सवाल है 120 के अपवर्तों का योग क्या है? सवाल है 120 के अपवर्तों का योग क्या है? ये मैं हटा रहा हूँ, वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। चलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बता रहा हूँ। 120 के अपवर्तों का योग क्या है, इसकी आपको पहले प्रैक्टिस करनी थी। तो आपने देखा 120 के जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो देखिए, ध्यान से देखिए, 120 का मतलब 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5, ये हो गया है। ये किससे किससे कटता है? 1 2 4 और 8 से। ये 1 और 3 से कटता है, 1 और 5 से कटता है, इसका योग 6 हुआ, इसका योग 4 हुआ, और इसके योग की अगर हम बात करें तो ये आपका 15 हुआ। 15 गुणे 4 60, 60 गुणे 6 360, आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 360। शायद सभी ने सही किया होगा। अब आप इस काबिल बन गए हो कि इस वाले क्वेश्चन को कर पाओ। ये सवाल क्या है? 19,600 के अपवर्तों का योग क्या है? 19,600। अच्छा, 14 का स्क्वायर क्या होता है? 14 का स्क्वायर बोलो। 196 होता है, तो लिखा है 196 इंटू 100। क्या आप सभी यहाँ तक ठीक हो? ये लिखा है 14 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 7 कर लीजिए, पावर 2 और पावर 2 लगा दीजिए। 100 लिखा है तो 4 गुणे 25 कर लीजिए,
क्या आप बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हो? अब देखना, ये यहाँ पर 2 की पावर आपको 4 मिला है, 7 की पावर 2 मिला है और 5 की पावर 2 मिला है। अब इसके प्रॉपर फैक्टर करोगे तो भी ऐसा ही मिलेगा। ये किससे किससे कटता है? आपने कहा 1 2 4 8 16 से कटता है। ये किससे कटता है? 1 7 और 49 से कटता है। ये किससे कटता है? 1 5 और 25 से कटता है। इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो ये बनेगा 31। बोलिए कितना बनेगा? 31। इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो 49 और ये हो गया है आपका 8, 49 और 8 आपका हो गया है, यहाँ पर हो जाएगा 50 57 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसको जब आप ऐड करोगे 1 2 4 और 8 16 को, तो ये कितना हो जाएगा? 8 2 10 हो गया, ये 20 हो गया और ये हो गया है 10। 8 2 10, ये 20 और 1 31 हो जाएगा। जो भी आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस देखिए तो 7 आएगा। सबका गुणा नहीं कराना पड़ा, क्यों? इकाई के एक ही मान पे 7 है और हमने आंसर लगा दिया। और यहाँ पर हमें जो आंसर निकालना था 31 इंटू 57 इंटू 31, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होता, लेकिन आपने क्वेश्चन को यूनिट प्लेस से कर दिया क्योंकि एक ही आंसर था जहाँ पर 7 था। आप बताइए, आप सभी ने अपवर्तों के योग को पूरा सीखा या नहीं सीखा? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन सीखते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। सवाल ने पूछा है कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे? ये सवाल है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको आता है आप वीडियो को पॉज करें, आराम से क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें और आगे बढ़ जाएं। लेकिन मैं साथ नहीं छोड़ूंगा उस बच्चे का भी जिसको मैथ से डर लगता है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। तो मैं बात कर रहा हूँ विषम अपवर्त निकालना, अगली हेडिंग लिखना विषम अपवर्त निकालना, उसका टाइप समझना। मैं उसका टाइप भी आपको समझा रहा हूँ। जैसे पहले बेसिक, 60 के विषम गुणनखंड क्या हैं? 60 के विषम गुणनखंड क्या हैं? तो 60 किससे कटता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। 5 के बाद बात करते हैं, 5 के बाद करते हैं, इसके बाद होगा 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, 20, 30 और 60। आपने विषम देखने थे, 1 देखा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, आंसर हुआ 4। ये है इसका बेसिक मेथड, ये है इसका बेसिक मेथड। अब आसान कैसे करना है ध्यान देना। आप 60 के फैक्टर कर लें तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 हुआ। जब भी विषम बोले तो सम वाले हटा लें, जब भी विषम बोले तो सम वाले हटा लें। अब 3 की पावर 1, 1 क्यों जोड़ते हैं ये आप लोग पहले सीख चुके हैं और शायद सभी को आ गया होगा। 1 क्यों जोड़ते हैं ये आप लोग पहले सीख चुके हैं। अब आगे ध्यान देना, आगे सुनना। ये सवाल जब आपसे पूछा गया ये इसका आंसर कैसे निकालेंगे? अब देखिए 2520, आपने इसको सिंप्लीफाई किया। जब आपने देखा इसे 2 से काट रहे हैं तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, ये आपको 1260 मिला। फिर आपने इसे 2 से काटा तो आपको 630 मिला। फिर आपने 2 से काटा तो 2 से काटने पर 315 मिला। यहाँ तक जो था ये केवल कहानी थी, क्यों? हमें सब नंबर चाहिए ही नहीं, आपको केवल यहाँ पे फैक्टर देखने हैं। यहाँ पर जब आप फैक्टर देख रहे हो, 5 से काटा, 5 छंग 30, 5 3 15, देखिए 5 से काटने पर 63 मिला और 63 होता है 9 गुणे 7। फैक्टर ये 9 प्राइम नहीं है तो क्या बनेगा? 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। फिर से बोलिए, क्या आप ये बात समझ पाए? 3 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ पर क्या करना है? एक जोड़ना है, एक जोड़ना है और एक जोड़ना है। 3 दूनी 6 दूनी 12, सवाल का आंसर है 12। अब बताइए, क्या विषम गुणनखंड निकालने में आपको कोई समस्या होगी? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी लोग आंसर कमेंट करना। 3600 के विषम गुणनखंड क्या हैं? मैं आंसर आपका, और ये आपसे एक आशा रखता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, 100% कमेंट करेंगे। अगर आप लोग इस क्लास को लगातार चाहते हो, क्योंकि इसमें 200 क्वेश्चन की सीरीज है ये, फिर अगले 200 क्वेश्चन फिर निकालूंगा, अगले 200 फिर निकालूंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि अच्छे क्वेश्चन सीखने हैं तो आपको कमेंट जरूर करना होगा। तो मैं आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा 3600 के विषम गुणनखंड कितने हैं? 3600 के विषम गुणनखंड कितने हैं? 3600 के विषम, मैं विषम पूछ रहा हूँ, ऑड पूछ रहा हूँ, ऑड। तो आपने देखा 36 का मतलब 36 गुणे 100 हुआ, ये 4 गुणे 9 हुआ, ये 4 गुणे 25 हुआ। ये खत्म हो चुका है, क्यों? सम हमें चाहिए ही नहीं। 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, एक एक जोड़ा। आप सबने क्या कमेंट सही किया था? सबका कमेंट सही था, आंसर है 9, शायद सभी ने किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला है सवाल नंबर नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए अगली हेडिंग लिखिएगा सम गुणनखंड। क्या बोला है?
मैंने क्वेश्चन को ऐसा सेट किया है कि आपके सारे टाइप भी हो जाएं और सारे क्वेश्चन भी हो जाएं। ऐसा क्वेश्चन को सेट किया गया है, लगभग सारे टाइप कवर हो जाएंगे अगर 200 क्वेश्चन लगा लिए तो। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ सम गुणनखंड। हेडिंग लिखिए, पहले मैं आपको तरीका बता दूं कैसे क्या तरीका होता है, फिर बताऊंगा इसका आंसर कैसे लिखना था। ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। मैं बात कर रहा हूँ सम गुणनखंड, तो देखिएगा 60 के अपवर्थ पहले हम लोग लिखते हैं। पहले बेसिक बताऊंगा, फिर आसान तरीका क्या होता है इस पे बाद में बात करूंगा। पहले बेसिक। 60 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 10 12 15 20 30 और 60 से कटता है। एक ये समय 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर कितना हुआ 8। एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जिनको बेसिक आता है आप ये भूल जाइए कि आप एग्जाम में इस समय कर पाएंगे। ये नए पैटर्न का एग्जाम है, 2025 चल रहा है, 25 समाप्त होने वाला है, 26 आ रहा है और ये क्वेश्चन 2017-18 में आते थे ऐसे। ठीक है, अभी हम लोग जो थोड़ा अपडेट है, ये ध्यान रखिए, कंपटीशन में पुरानी किताबें हटा दीजिए। जब तक आप जो एग्जाम में आ रहा है वो पढ़ना नहीं सीखोगे, सिलेक्शन नहीं पा पाओगे। आपको हम ये ध्यान रखना, कंपटीशन में हमेशा नई किताबें पढ़नी होती हैं। नए क्वेश्चन पे आइए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे आपके सामने सवाल ये था, अब हम लोग कैसे इसको एग्जाम में करेंगे, सर ये बता दीजिए। 60 के देखो, जब भी बोले सम, मैं बोल रहा हूँ सम मतलब 2 से भाज, 2 से भाज, 3 से भाज, 4 से भाज, 5 से भाज, सब खत्म। जो बोल रहा हूँ उसको सुनना। 2 से भाज जो बोले, इससे 2 कॉमन ले लो, अंदर जो बचा उसको लिखा रहने दो। 30 के फैक्टर किए, 2 गुणे 3 गुणे 5 हुआ, पावर 1 पावर 1 पावर 1, 1 1 1 जोड़ लिया, सवाल का आंसर 8 हो गया है, खत्म। तो अगर बोले 2 से भाज्य कॉमन 2 लेना है, बोले 3 से भाज्य कॉमन 3 लेना है, बोले 4 से भाज्य कॉमन 4 लेना है, बोले 5 से भाज्य तो कॉमन 5 लेना है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, कमेंट करिए, बताइए समझ में आया। जिन्हें बोला 2 से भाज्य, मैं आपको एग्जांपल अभी आगे और दिखा दूंगा। ठीक है, बोला 2 से भाज्य, जो भी नंबर दिया उससे 2 कॉमन ले लीजिए। चलिए देखते हैं, इसको देखते हैं। 2 कॉमन ले लें, 2100 बचा। 21 के फैक्टर 3 गुणे 7 होता है और 100 बचा। 100 के फैक्टर 4 गुणे 25 होता है। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1, इसमें एक जोड़ते हैं, ऐसा हम लोग पहले सीख चुके हैं। इसमें एक जोड़ेंगे पावर में, ऐसा हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ भी एक जोड़ेंगे, यहाँ भी जोड़ेंगे। ये हो गया 6, ये भी हो गया 6, 6 गुणे 6 36। बोलिए हाँ ना, कुछ तो बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इस सीरीज में। एक एक क्वेश्चन को मैं ऐसा डिस्क्राइब करूंगा, ऐसे समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा, 100% आ जाएगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था, सम गुणनखंड के क्वेश्चन कैसे बने, ध्यान से देखिए, समझिए। सबसे पहला काम आपको करना है, इससे 1 2 कॉमन लेना है। आपने 1 2 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ मिला 2 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7। अब पावर में एक जोड़ना है, तो ये 7 हुआ, ये 5 हुआ, ये 4 हुआ और ये 1 था तो 2 हुआ। ये हुआ 4 दूनी 8, 8 गुणे 5 40, 40 गुणे 7, 7 चौको 28, 280। हाँ ना, कुछ बोलिए, समझ आया कि नहीं आया? जब भी बोलेगा सम कॉमन 2 लेना है, बोलेगा 3 से भाज्य कॉमन 3 लेना है, बोलेगा 4 से भाज्य कॉमन 4 लेना है। उम्मीद है आप सभी सीख पा रहे होंगे, आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, अपवर्तों के व्युत्क्रमों, हेडिंग लिखिएगा, अपवर्तों के व्युत्क्रमों का गुणनफल। ये हेडिंग आज की है, अपवर्तों के व्युत्क्रमों का गुणनफल, पूरा समझाने वाला हूँ। ठीक है, पहले एक बार बेसिक, फिर एक बार आसान, पहले एक बार बेसिक फिर आसान। तरीका वही है, बेसिक आना चाहिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आसान आना चाहिए ताकि एग्जाम में कर पाओ। ठीक है, तो ध्यान से देखना। हम बात कर रहे हैं 60 के अपवर्त के व्युत्क्रमों का योग क्या है। हम बात कर रहे हैं 60 के अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योग क्या है। ध्यान से देखिए, 60 किससे किससे कटता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, 12 से, 12 के बाद 15 से, 20 से, 30 से और 60 से। 60 किससे किससे कटता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 30 से, 60 से। हम व्युत्क्रम की बात करते हैं, 1/1 हुआ, 1/2 हुआ, 1/3 हुआ, 1/4 हुआ, 1/5 हुआ, 1/6 हुआ, 1/10 हुआ, 1/12 हुआ, 1/15 हुआ,
1/20 हुआ, 1/30 व्युत्क्रम का मतलब उल्टा हुआ। ये बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसका जो एलसीएम आने वाला है वो तो 60 आएगा। 1 का भाग दिया तो 60 मिला, 2 का भाग दिया तो 30 मिला, 3 का भाग दिया तो 20 मिला, 4 का भाग दिया 15 मिला, 12 मिला, 10 मिला, 10 के बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा आपको मिला। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? पहले आपने 60 के अपवर्त लिखे, अपवर्तों को उल्टा किया, उनको आपने एलसीएम लिया और जोड़ा। अब देखिए इसको कैसे एग्जाम में करना था, मैं आपको ही सिखा रहा हूं एग्जाम में कैसे करना था। सुनना, हेडिंग क्या है? अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योग। जिसके अपवर्त हैं उसको नीचे लिखिए। लिख लिया? बोलो हाँ ना, कुछ बोलो। जिसके अपवर्त हैं उसको नीचे लिखिए। लिखा? ये लिखा है अपवर्तों का योग। आप लोग पहले सीख चुके हो, एक बार पेज पलटो, उसके पहले आपने लिखा था अपवर्तों का योग। कैसे निकाला था? सुनना, 60 के फैक्टर 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 की पावर 2, 1 2 4 से कटता है, 3 की पावर 1, 1 और 3 से कटता है, 1 और 5 से कटता है, ये 6 हुआ, ये 4 हुआ, ये 7, 7 चौको 28 गुणे 6, 168 आपके सामने आया था। आपने इसको सिंप्लीफाई किया, जब इसको सिंप्लीफाई किया 4 से काटा, तो 4 से काटने पर आपको मिला 4 और 2, 4 से काटा, 4 से काटने पर आपको मिला 15, 3 से काटा तो मिला 14/5, आंसर 2.8 या 14/5। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? थोड़ी स्पीड जहां लग रही होगी, लेकिन 200 क्वेश्चन की सीरीज है। मैं कोशिश करूंगा इस 200 क्वेश्चन की सीरीज को केवल और केवल एक सप्ताह में खत्म करूं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड अगर है तो बताइएगा, मैं स्पीड कम कर दूंगा। तो 200 क्वेश्चन की सीरीज करने में समय जहां लगेगा, लेकिन ऐसी 200 क्वेश्चन की सीरीज मैं हर चैप्टर में लाना चाहता हूं, जिससे आपका भला हो, आपका एग्जाम निकले, आप नए क्वेश्चन सीख पाओ, क्वेश्चन करने के तरीके सीख पाओ। बोलिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कमेंट करिए, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग सीख गए हो अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योग। कोई भी सवाल आ जाए कर पाओगे। पहले मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूं। आप पहले इतना वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए। आपको किसी भी चैनल पे इतनी स्पीड में और ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले होंगे, ये मेरा वादा है। एक बार चेक करिएगा, ना कोई तुम्हें ऐसे सिखा रहा है और ना तुम्हें कोई इस तरह पूरी टाइप में आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका एक शेयर चाहिए, केवल एक शेयर। इतना तो कर सकते हो ना? अपने इस वीडियो को स्टेटस पर लगा सकते हो ना? यूपीएसआई के एग्जाम तक मैथ का डर खत्म कर दूंगा इस सीरीज में। केवल इस सीरीज को तो फॉलो कर लो, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस सवाल पे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है 360 के सभी गुणनखंडों के अपवर्तों का योग क्या है? इसको ऐसे भी बोलेगा 360 के सभी व्युत्क्रमों का अपवर्तों का योग क्या है? 360 के सभी अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योग क्या है? ध्यान सुनना, ये आप सीख चुके हो, बटे में 360 होगा। अब 360 के सर अपवर्तों का योग कैसे निकालें? सर ये मदद करिए हमारी, कि देखो आप लोग सीख चुके हो, एक बार वीडियो को पॉज करके कोशिश तो करो, फिर मैं बता रहा हूँ। 360 के फैक्टर होंगे 4 गुणे 9 36 हो गया, गुणे 10 का मतलब 2 गुणे 5 हो गया। 2 यहाँ पे 3 बार मिला, 3 यहाँ पे 2 बार मिला, 5 यहाँ पे, सॉरी 2 गुणे 5 है, 5 एक बार मिला। 2 की पावर 3, 1 2 4 और 8 से कटता है। 3 की पावर 2, 1 3 और 9 से कटता है। 5 की पावर 5, 1 और 5 से कटता है। ये आपका 6 हुआ, ये आपका 13 हुआ और ये आपका 15 हुआ। 15 गुणे 6 90, 90 गुणे 13 1170। बोलिए आया कि नहीं आया? 1170। तो हम लोग बात कर रहे हैं 1170। ये सिंप्लीफाई कर लीजिए। आपने इसे 9 से काटा, 9 से काटने पर 9 एक कम 9, 9 3 27, 9 से काटा 4 मिला, 4 का भाग दिया तो 3 सही 1/4 या 3.25। बोलिए, कमेंट करिए, बताइए आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? हर बार कमेंट नहीं करना होता है, अपने आप में बोलना होता है। मेरा कमेंट करने का मतलब होता है आप अपने आप में बोलो, जहां भी बैठे हो बोलो हाँ सर आ गया, मुझे अच्छा लगता है और मैं आपकी आवाज़ सुनना होता हूँ। कमेंट तभी करना है जब वीडियो पूरा समाप्त हो जाए, तब वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करना है। अगर मैं बीच में बोल रहा हूँ कमेंट करो, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं बोलता हूँ कि आप बोलो, बताओ आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। आपने क्या सीखा है? अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योग। अच्छा लगा, समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? 21,600 के अपवर्तों का गुणनखंड पूर्ण वर्ग है।
मतलब ऐसे अपवर्त बताने जो पूर्ण वर्ग है। चलो हेडिंग लिखो, पूर्ण वर्ग अपवर्त निकालना। हेडिंग लिखो, पूर्ण वर्ग अपवर्त निकालना। एक बार बताऊंगा बेसिक, फिर बताऊंगा एग्जाम में कैसे करना होता है। पहले आपको बताऊंगा एक बार बेसिक, फिर सिखाऊंगा एग्जाम में कैसे करना होता है। तो अगर आपको आता है ना, अगर आपको आता है तुम सॉल्व कर लो, ठीक है। आता है तुम आगे के सवाल भी देख लेना। तो बिल्कुल मत आना मेरी क्लास में अगर तुम्हें लग रहा है कि सर जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो बहुत आसान है, एसआई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सर बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, मेरी क्लास में बिल्कुल मत आना। अगर तुम आए हुए 15 क्वेश्चन में, अगर तुमने 15 क्वेश्चन में 10 भी कर लिए हैं ना, तुम बहुत स्मार्ट हो, फिर तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कुछ नया सीख रहे हो ना, तो क्लास को शेयर कर देना, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं आपको सिखा रहा हूँ 144 के वर्ग अपवर्तों की संख्या। मैं आपको सिखा रहा हूँ 144 के वर्ग अपवर्त कितने हैं। एक बार आपको बेसिक बता रहा हूँ। 144 1 से कटता, 2 से कटता, 3 से कटता, 4 से कटता, 4 के बाद 6 से कटता, 6 के बाद 8 से, 8 के बाद 9 से, 9 के बाद 12 से, 12 के बाद 16 से, 16 के बाद 18 से, 18 के बाद 24 से, 24 के बाद 36 से, 36 के बाद 48 से, 48 के बाद 72 से, 72 के बाद 144 से। इतने नंबर से कटता है। अगर निकालने हैं वर्ग, क्या निकालने हैं वर्ग, तो ये देखो वर्ग है 12 का, ये वर्ग है, ये यहाँ पर ये वर्ग है, यहाँ पर ये वर्ग है, यहाँ पर ये वर्ग है, और ये वर्ग है। 1 2 3 4 5 6 नंबर कितने मिले हैं 6 नंबर कितने मिले हैं 6। उम्मीद है ऐसा आप एग्जाम में कभी नहीं कर पाओगे। क्यों? एग्जाम में ये पूछेगा आजकल। आप कैसे लिखोगे कि 21,600 के गुणनखंड कितने हैं, फिर निकालोगे वर्ग, एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ये मेथड 2017 तक काम आता था, तब क्वेश्चन छोटे आते थे, नंबर छोटे आते थे। अब इसका तरीका क्या है, बात करते हैं एग्जाम में करने का तरीका क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से नोट्स बनाना। 144 लिखा है, 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है। 12 के फैक्टर करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 पावर 2 पावर 2 पावर 2, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2। हाँ ना बोलो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? जब भी बोले वर्ग अपवर्त, मैं बोल रहा हूँ उसको पॉइंट बना के लिख लेना, वर्ग बोले जो पावर में लिखा है उसमें 2 का भाग दीजिए, जितनी बार भाग जाए उसमें जोड़ दीजिए, इसमें 1 जोड़ दीजिए, फिर ध्यान रखिए 2 की 4 की पावर 2 में 2 का भाग दीजिए, जितनी बार भाग जाए उसमें 1 जोड़ दीजिए। फिर सुनिए, इसमें 2 का भाग दीजिए, जितनी बार भाग जाए उसमें 1 जोड़ दीजिए। सवाल का आंसर हो गया है। ये सवाल आप लोग उड़ा दोगे, समझ में आ गया? बोलिए टाइप समझ में आया? जितनी बार पूरा पूरा भाग जाए उतनी बार भाग दीजिए, फिर 1 जोड़ दीजिए। जितनी बार पूरा पूरा भाग जाए उतनी बार भाग दीजिए, फिर 1 जोड़ दीजिए। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। यही पे मैं आपको सिखा देता हूँ, आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, थोड़ी दिक्कत होगी आपको सर्च करने में, मिलेगा नहीं, एग्जाम में आजकल आ रहा है। मैं सिखा रहा हूँ इसी में। बोलेगा वर्ग अपवर्तों का योग, क्या बोलेगा? वर्ग अपवर्तों का योग। अभी आपको वीडियो मिलेंगे नहीं, एग्जाम में लेकिन आ रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ तक आप पहुंचे थे 2 की पावर 4 तक, और पहुंचे थे 3 की पावर 2 तक, जब आप लोग अपवर्त निकाल रहे थे, वर्ग अपवर्त निकाल रहे थे। मैं 2 बातें सिखा रहा हूँ, वर्ग अपवर्त निकालना, और फिर सिखा रहा हूँ वर्ग अपवर्तों का योग निकालना। वर्ग अपवर्त का योग निकालना, इसके बाद ये सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, वही लिखना जो वर्ग होते हैं। वर्ग मतलब पावर 0 पावर 2 पावर 4। यहाँ पे वही लिखना पावर 0 पावर 2, 3 की पावर 2। ये 9 हुआ, ये 1 हुआ, 9 1 10 हुआ, ये आपका 16 हुआ, ये 4 हुआ, ये 1 हुआ, ये 21 हुआ, 21 गुणे 10 210। आप एक बार जोड़ के देख लो, इन सभी को जोड़ के देख लो, आपके क्वेश्चन का आंसर 210 आ रहा होगा। 2 बातें तुम सीख गए हो, वर्ग अपवर्त निकालना और वर्ग अपवर्तों का योग निकालना। बेहतरीन है। वीडियो को पॉज करो, प्रॉपर नोट्स बना लो, लिख लो। आपको लग रहा होगा कि मैंने यूपीएससी की तैयारी तो की है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ाए सर ने, और एग्जाम में अगर आ गया ना, परेशान हो जाओगे। पिछला लेखपाल उठा के देखो, पिछले लेखपाल की बात कर रहा हूँ, इस बार तो मैथ अभी है ही नहीं सिलेबस में। हो सकता है कि सिलेबस अभी अपडेट हो और मैथ आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि अपडेशन है होगा, 100% होगा। हाँ, मैथ आ जाए तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी, ठीक है। वरना ये नौकरी कौन ले जाएगा? पीसीएस वाले ले जाएंगे। जो तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, वो पहले लेखपाल बनेंगे, बाद में आईएएस बनेंगे। ये नौकरी वही ले जाएंगे, तो मनाओ मैथ आ जाए उसमें, ठीक है। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे इस सवाल पे, चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। ये लिखा था 216,
क्या 216 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता है सर, नहीं होता है। कोई बात नहीं, फैक्टर तो होते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 4 से काटा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और ये हो गया 4। आपने 20 को 4 से काटा है, 100 को 4 गुणे 25 हम लोग लिख सकते हैं। देखो इसके अगर तुम फैक्टर करो तो 9 गुणे 6 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 25 हुआ। तो ये आपका बन गया है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 1 2 यहाँ पे और है तो 2 की पावर 5 बन गया है। ये यहाँ पर क्या हो गया, 3 की पावर 2 और एक ये है 3 की पावर 3 बन गया है। इसके बाद 5 की पावर 2 है। बोलिए क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? 2 का भाग दें, 2.5 बार मत देना, जितनी बार पूरा पूरा जाए उसमें एक जोड़ना। 2 का भाग 2, जितनी बार पूरा पूरा जाए उसमें एक जोड़ना। 2 का भाग 2, पूरा पूरा जाए उसमें एक जोड़ना। 2 दूनी 4 3 12। हाँ ना कुछ बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यहीं पे मैं आपको सिखा देता हूँ घन अपवर्त, सिखा देता हूँ घन अपवर्त। सुनना, ये क्वेश्चन सीजीएल का है, 2023 के मेंस का है। क्वेश्चन क्या है, 9 की पावर 9 के घन अपवर्तों की संख्या क्या है? तो 9 की पावर 9 मतलब 3 के स्क्वायर की पावर 9, 3 की पावर 18। जब बोले घन अपवर्त 3 से भाग देना, जितनी बार भाग जाए उसमें एक जोड़ देना, जितनी बार भाग जाए उसमें एक जोड़ देना। और ये आपका आंसर हो गया है, आंसर है 7। आंसर क्या है? 7। बोलो समझ आया? अच्छा लगा? कोई दिक्कत किसी को? आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग पूरा सीख गए हो। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये सवाल देख रहे हो, 18 से भाज्य लेकिन 36 से नहीं। सोचो एक बार, विचार करो, क्या तुम कर पा रहे हो? देखो एग्जाम में कैसे करना था, आप याद करो। जब मैंने अभी आपको सम अपवर्त सिखाया था तो क्या बोला था? सम का मतलब होता है 2 कॉमन ले लो। बोला 3 से भाज्य बोला तो कॉमन 3 ले लो, 4 से भाज्य बोला तो कॉमन 4 ले लो। तो जिससे भाज्य बोले, जैसे लिखा है 14,400, 18 से भाज्य है 18 कॉमन ले लो, 36 से भाज्य 36 कॉमन ले लो, अंदर जो बचा है उसको देखो। 18 से भाग दिया तो 18 8 144, 800 बचा। 36 से भाग दिया 400 बचा। ध्यान से देखना, ये लिखा है क्या, 8 का मतलब 2 की पावर 3, इसके बाद लिखा है 2 की पावर 2, फिर लिखा है 5 की पावर 2। कैसे? 8 गुणे 100 लिखा था, 8 गुणे 4 गुणे 25 लिखा, तो ये कितना बना? 4, कितना बना? 3, कितना बना? 4, ये हो गया है 3 3 9, 9 चौको 36, ये हुआ है 36 अपवर्त है। फिर से एक बार देखें, 800 लिखा है मतलब 2 की पावर 3, ये हुआ 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, 18 8 144। यहाँ तक सभी लोग ठीक हो? ये वो नंबर मिले जो 18 से भाज्य हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, 4 गुणे 25 किया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 1 1 1 जोड़ोगे तो ये हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3, ये आपको मिल रहा है 27। फिर से एक बार देखें, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, ध्यान से फिर देखिए। 14,400 के उन गुणनखंडों की संख्या बताओ जो 18 से भाज्य हैं, 36 से नहीं। आपने इससे 18 कॉमन लिया तो 18 अट्ठे 800 हुआ। 800 का मतलब फिर से एक बार देखें, समझें। आपने इसके फैक्टर किए, जब आपने इसके फैक्टर किए तो क्या बन जाएंगे? तो 800 बनेगा तुम्हारा कितना? ध्यान से देखिए, 8 गुणे 100, 2 की पावर 3 गुणे 4 गुणे 25, 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, 2 की पावर 5। शायद यही गलती हुई थी। अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। आपने एक बात सीखी थी, बेस हमेशा रिपीट, ये रिपीट ही ध्यान रखना, ये कभी रिपीट नहीं होते। तो ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये आपको मिला 18। यहाँ पर देखो हमने भी ऐसी गलती कर दी। जो आपने इसके फैक्टर किए 400 के, तो 400 के फैक्टर 4 गुणे 100 हुआ, मतलब 4 गुणे 4 गुणे 25 हुआ। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। इसको पहले एक साथ लिखा, एक साथ लिखा, 5 और 3 मिला, 15 मिला। देखो 18 नंबर ऐसे हैं जो 18 से भाज्य हैं, 15 नंबर ऐसे हैं जो 36 से भाज्य हैं। 18 से भाज्य हैं, 36 से नहीं। इन दोनों का अंतर ले लिया, आंसर हो गया 3। ये था सवाल नंबर 9। सवाल अच्छा था, पॉइंट ध्यान देना, बेस कभी रिपीट नहीं होते, बेस कभी रिपीट नहीं होते। मेरे पास 2 क्लासों के बीच में आधे घंटे का समय होता है जिस समय ये वीडियो बनाता हूँ। मेरी क्लास छूट चुकी है, थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है कि बच्चे नीचे बैठे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको पता होगा श्री राम एकेडमी एक ऑफलाइन संस्थान है और मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन उसी समय दौरान मैं जो समय निकलता है उसमें निकल के वीडियो बना रहा हूँ। आपको पसंद आ रहे हैं, शेयर जरूर करिएगा। ये गलती जो हुई थी मुझसे इसी वजह से हुई कि नीचे क्लास छूट चुकी है और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ।
चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, तो बहुत सारे हैं, मैं फिर कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अगले वीडियो में फिर बताऊंगा। और मन तो कर रहा है 5 क्वेश्चन और बता दूं, लेकिन समय की बहुत दिक्कत है, मन मेरा बहुत कर रहा है। सवाल क्या है, एक संख्या n को 732 से भाग देते हैं, 12 शेष बचता है, n के कितने मान हैं? वीडियो को पॉज करो, एक बार कोशिश करो। देखो 732 को जब हम लोगों ने n से भाग दिया, शेष यहाँ पे 12 बचा, शेष 12 बचा है, शेष क्या बचा है? 12। देखो 12 बचने का मतलब 720 यहाँ पे कटा, 720 यहाँ पे कट गया, तो 720 के फैक्टर निकालें, तो 720 के फैक्टर होंगे 8 गुणे 9 गुणे 10, ये बन जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, ये 5, ये 3, ये 2, 5 से 15 दूनी 30। आपका आंसर गलती से 30 नहीं दिया है, अच्छा है, लेकिन 720 के जो अपवर्त हैं वो 30 है। अब ध्यान देना, n का वो मान नहीं होगा जो 12 से छोटा हो, क्यों? रिमाइंडर 12 है, तो जो भी n का मान होगा वो 12 से बड़ा ही होगा, 12 से बड़ा ही होगा। ध्यान से सुनना, क्या करना है, 720 किससे किससे कटता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 6 के बाद 8 से, 8 के बाद 9 से, 9 के बाद 10 से, 10 के बाद 12 से। ये वो नंबर हैं जो 12 से छोटे हैं, और 12 छोटे नंबर कितने हैं? 3 3 6 9 1 10, मतलब टोटल अपवर्थ हैं 30, 10 नंबर हैं छोटे, तो आंसर क्या है? 20। आंसर क्या है? आराम से वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करना, ठीक सवाल है, एसएससी के मेंस का सवाल है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, टाइप जरूर सीखिएगा। 15 सवाल मैं करा रहा हूं आपको, लेकिन 15 में 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बेसिक वाले क्वेश्चन कराए ही नहीं है, आपको समझा दिए केवल। चलो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में मिलेंगे, तुम्हें लगेगा बहुत कठिन सवाल है, ध्यान से देखो, सुनो समझो, देखना। 2 की पावर 10 के अपवर्त 11 होते हैं, 11 होते हैं, ये बात एकदम सही है। 2 की पावर 12 के अपवर्त 12, ये बात गलत है। 2 की पावर 12 के अपवर्त 13, बात एकदम सही है। कथन 1 सही है, कथन 3 सही है, यहाँ पे कथन 3 होगा, कथन 1 और 3 सही है, ये आपका आंसर हो गया, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तरीका नहीं पता होगा तो तुम एग्जाम में कर नहीं पाओगे। स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखिए, समझिए। 576 के सभी गुणनफलों का गुणनफल क्या है? बस का नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे बस का बिल्कुल नहीं है, आप पूरी कोशिश कर लेना। मैं इसके ऑप्शन दे दे रहा हूं, ऑप्शन सुनना, ऑप्शन देखना, सुनना, समझना। इसके ऑप्शन गलत टाइप हो गए, ये देखो कुछ गलतियां हो जाती है, मैं लिख दे रहा हूँ। 24 की पावर 21, 24 की पावर 19, 24 की पावर 17, और ये इसके ऑप्शन है 24 की पावर 20। आप सभी लोग कमेंट करना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये आपका होमवर्क है आज का, ये आपका होमवर्क है आज का, ये आप कमेंट करना, तो मैं आपको सिखाऊंगा ये कैसे करते हैं। कल सीखेंगे अपवर्तों का गुणनफल। तो सुनना, आपके कमेंट आएंगे, हाँ सर सीरीज बहुत अच्छी है, ऐसे क्वेश्चन कराओ, तो कराऊंगा, ठीक है। वरना मैं आधे घंटे गैप में, जो मेरा चाय पीने का समय होता है, नाश्ते का समय होता है, उस समय मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ रोज सुबह। आप लोग लाइक शेयर ना कमेंट नहीं करते हो तो क्लास कैसे चल पाएगी? तो सभी को जय हिंद, एक कमेंट जरूर करना।